वीडियो चालू हो। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे होने वाली है। ये टॉपिक मेरे को क्वेश्चन स्टिकर पे आया था इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बना ही देते हैं। तो एक इंसान ने मुझसे पूछा था कि कैसे अपना एजुकेशन सिस्टम अपने यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, उस पर वीडियो बनाओ। तो मैंने कहा क्यों नहीं। मुझे पता है ये वीडियो बहुत लोगों को ऑफेंड करेगी, बट जो भी इसमें बोलूँगा मैं क्लोज टू रियलिटी बोलूँगा, कुछ भी मैनिपुलेट नहीं करूँगा, जैसा है वैसा ही बताऊँगा। जो सैड ट्रूथ है इंडियन स्कूल्स का वो पूरा एज इट इज़ मैं बताऊँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे जो इंट्रो में मैं सीन कर रहा था वो सिर्फ इंट्रो के लिए था, मैं ऐसी वैसी कोई चीज़ नहीं करता हूँ, तो कृपया अपने घर पे ये सब ट्राई ना करें। तो अपना जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे हैं वो बेचारे उस एजुकेशन सिस्टम का शिकार हो जाते हैं वेरी सैडली, बिकॉज पहले इंडिया में गुरुकुल्स हुआ करते थे। तो सब बच्चे वहाँ गुरुज के पास जाते थे, वहाँ पे रहते थे एंड प्रॉपर पूरा सीख कर आते थे जो भी उनको चीज़ें सीखनी थी, लाइक एस्ट्रोलॉजी, साइंस एंड एवरीथिंग। बट आफ्टर द ब्रिटिश रूल इंडिया में ब्रिटिश एजुकेशन लॉन्च हुई, जहाँ पे प्रॉपर स्कूलिंग होती है। अब 12-13 साल की स्कूलिंग होती है प्रॉपर, एकदम बच्चा जब से 3 साल का होता है और 18 साल का होता है पूरे टाइम स्कूल में रहता है। तो एक तरीके से स्कूल उसका दूसरा घर बन जाता है। बट द थिंग इज़ कि जो स्कूल में चीज़ें चल रही हैं वो बच्चे को बहुत गलत वे में इफ़ेक्ट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोविड स्कूल्स होते हैं मोस्टली, अब लाइक बड़े स्कूल्स भी हैं जो इतना डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, बट ऑनेस्टली एज़ पर माई एक्सपीरियंस जो कोविड स्कूल्स हैं इंडिया में वो लड़कियों को अलग रखते हैं और लड़कों को अलग रखते हैं। तो आपने बच्चे के मन में पहले से बिठा दिया है बचपन से कि लड़के अलग हैं और लड़कियां अलग हैं, तो उसकी साइकोलॉजी वहीं ख़राब हुई। लड़कियां बिल्कुल लड़कों से अलग ब्रीड है, वो ह्यूमन नहीं है, और लड़कियों के मन में हो गया लड़के बिल्कुल अलग ब्रीड है, वो ह्यूमन नहीं है। तो बच्चों के मन में ऑलरेडी वो चीज़ें बिठा दी जाती हैं कि नहीं, साथ में नहीं बैठना, अलग अलग बैठना है। एंड देन स्कूल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ओपनली नहीं सिखाई जाती, जैसे सेक्स एजुकेशन हो गई एंड द स्टफ़ जो बच्चों को सिखाना चाहिए वो नहीं सिखाया जाता है। ऑब्वियसली पढ़ाई तो पूरी होती है, लाइक साइंस, SST एंड एवरीथिंग, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बच्चों को बचपन से पता होने चाहिए, वो सब नहीं पढ़ाए जाते हैं। हालांकि अभी काफ़ी स्कूल्स में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं एंड करिकुलम एंड सिलेबस चेंज हुआ है, बट स्टिल देयर आर मैनी थिंग्स जो अभी तक अपने इंडियन सिलेबस में से मिसिंग है। तो मेरा पॉइंट क्या है इस पूरी वीडियो के पीछे, कि मैं बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हाईलाइट करने वाला हूँ कि क्या क्या गलत हो रहा है और क्या क्या गलत नहीं होना चाहिए जो गलत हो रहा है, एंड इवेंचुअली यू विल गेट टू नो कि क्या क्या इंडियन स्कूल्स आज तक गलत करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो बच्चे कोएड स्कूल्स में जाते हैं, आउट ऑफ 100% 80% स्कूल्स में यही होता है कि गर्ल्स को अलग बिठाया जाता है एंड बॉयज़ को अलग बिठाया जाता है। तुम एक चीज़ सोचो कि 10 साल का बच्चा है एंड उसे तुम सिखा रहे हो कि लड़कियां अलग बैठेंगी और लड़के अलग बैठेंगे, तो आपने एक बैरियर तो वहीं क्रिएट कर दिया ना, कि अब लड़के के मन में बचपन से फीड है कि लड़कियां और लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकते, अलग अलग बैठते हैं। तो चीज़ें वहीं ख़राब हो गई। जो टॉप टायर नहीं, जो बॉटम टायर एंड मिडिल टायर्स के जो स्कूल होते हैं उनमें अभी तक यही सारी प्रैक्टिसेस यूज़ में आ रही है। जो टॉप टायर स्कूल्स हैं उनमें अभी थोड़ी सी मेंटालिटी चेंज हुई है एंड एवरीथिंग, बट जो बॉटम टायर है एंड मिडिल टायर स्कूल्स हैं उन सब में अभी भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। आप कोई भी स्कूल विजिट करके देख लो, आपकी लोकेलिटी में जो बॉटम टायर है, मिड टायर का है, जस्ट गो एंड देखो कि जब भी उनकी पब्लिक असेंबलीज होती हैं या कुछ होता है, जब कोई प्रोग्राम वगैरह होता है, लड़कियों को और लड़कों को अलग बिठाया जाता है। दैट्स वेरी रॉन्ग। सेकेंड थिंग, कंपैरिजन। जब कभी भी कोई कंपटीशन होता है, पीपल जस्ट फाइट फॉर लाइक एक पर्टिकुलर गोल तुम्हें सेट कर दिया जाता है ना, उसके लिए तुम्हें compete करना होता है, तो लोगों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़ मिलता है। तुम बच्चों को वहीं से गलत सिखा रहे हो। तुमने पहले बच्चों को कंपटीशन में डाल दिया एंड उसका तुम कह रहे हो मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को ही प्राइज़ दूंगा, बाकी को प्राइज़ नहीं दूंगा। तो जस्ट इमेजिन, तुम एक बच्चे के अंदर सबकॉन्शियस में फीड कर रहे हो कि अगर तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आया तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी सारी मेहनत ख़राब हो गई, तुम बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे हो। तो बच्चे के मन में पहले से डर बैठ गया कि ओह शिट, अगर मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड नहीं आया तो वैसे ही मुझे कुछ मिलने ही नहीं वाला है। अपनी मेहनत करना वो वहीं छोड़ देगा, ये बोलेगा यार मैं तो अगर वैसे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तो आ ही नहीं पाऊंगा, तो मेरा पार्टिसिपेट करने का मतलब ही क्या है, क्योंकि प्राइस तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड को मिलेगा। तो आपने बच्चे के मन में एक चीज़ बिठा दी कि जो इंसान फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आता है वही लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है।
तो आधे बच्चे तो वहीं पर डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मैं तो बहुत एवरेज बच्चा हूँ और अगर मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया मैं वैसे भी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊँगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि कुछ बच्चे तो एफ़र्ट डालना ही बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, ये सोच के कि एफ़र्ट डालने का मतलब ही क्या है जब मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है। तो दैट इज़ द वेरी बिग रीज़न कि जो बच्चा ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है वो और डिमोटिवेट हो जाता है। थर्ड, जो टीचर्स होते हैं, जो फैकल्टी मेम्बर्स होते हैं, बच्चों को आपस में कंपेयर करते हैं कि ये अच्छे नंबर ला रहा है, तुम क्यों नहीं ला पा रहे, ये भी तो सेम क्लास का बच्चा है, ये भी सेम क्लास में पढ़ता है, सब कुछ एकदम सेम होता है, फिर भी इसके ज़्यादा नंबर आ रहे, तेरे ज़्यादा नंबर नहीं आ रहे। तो तुम पहले कंपेयर कर रहे हो, तुम उस बच्चे की कैपेबिलिटी तो देखो कि तुम्हारी बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है और उस हिसाब से तुम उस पर जज करो। अगर तुम किसी को एक एक्सपेरिमेंट करा था एक साइंटिस्ट ने, उसने 3 कप में सेम राइस रखे थे पानी डाल के एंड उसने एक ग्लास को थैंक यू बोला, सेकंड ग्लास को उसने कर्स करा एंड थर्ड ग्लास को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो उस एक्सपेरिमेंट का 30 डेज़ बाद क्या नतीजा हुआ कि फर्स्ट ग्लास जो था उसमें जिसको वो रोज़ थैंक यू बोलता था, वो ग्लास में तो राइस फोमेंट होने लग गए एंड इट हैड लाइक अ ग्रेट ऑर्डर। एंड सेकंड ग्लास जिसको तुम गालियाँ दे रहे थे एंड वो कर रहे थे, तो वो उसके अंदर की जो राइस है वो बिल्कुल सड़ गए। एंड जो थर्ड ग्लास का राइस था वो राइस बिल्कुल सड़ा हुआ, गंदी बदबू वाला वैसा, क्योंकि बिल्कुल उसको इग्नोर कर दिया था। तो ऐसे ह्यूमंस के साथ होता है कि हम लोग शुरू से जो एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को या किसी को भी, तो वही उसको अफेक्ट करता है, उसके पूरे ओवरऑल लाइफस्टाइल को, दुनिया को कैसे देख रहा है, वो पूरा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम स्टार्टिंग से ही उसको एनवायरनमेंट ऐसा दे रहे हैं जो उसको सप्रेस कर रहा है, जो उसको लड़की और लड़के में डिफ्रेंशिएट करवा रहा है, जो उस पर जो ये सोच रहा है कि मेरे से कोई और अच्छा है एंड वो आगे कुछ नहीं करना चाह रहा है, वो और डिमोटिवेट होता जा रहा है, तो बच्चे की ग्रोथ तो वहीं ख़त्म हो गई ना यार। ये एक बहुत दबा हुआ टॉपिक है जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता। सब बाद में बच्चों को कोसते हैं कि भाई तूने ऐसा नहीं करा, तेरे नंबर नहीं आए, तूने पढ़ाई नहीं करी। लोग ये नहीं देखते कि वो कौन सा इन्वायरमेंट दे नहीं पा रहे बच्चे को, स्कूल में उसके साथ क्या हो रहा है, घर पे उसके साथ क्या हो रहा है। एक बात बताओ, अगर तुम बच्चे को बचपन में सिखाओगे नहीं कि ये 2 कानों वाला एक पूँछ वाला जानवर डॉग होता है, तो उसको पता कैसे चलेगा। ये सब इन्वायरमेंट का खेल होता है। आप बच्चे को सिखाते हो कि ये डॉग है, ये कैट है, ये अच्छी चीज़ें हैं, ये बुरी चीज़ें हैं, उस चीज़ों को वो अडाप्ट करता है। अगर तुम बच्चों को स्टार्टिंग से सिखा रहे हो लड़के लड़की अलग हैं एंड वो तेरे से अच्छा है, तू नहीं कर पाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड को प्राइज़ मिलेगा, तो बच्चा जो ऑलरेडी डिमोटिवेटेड है ना, वो और डिमोटिवेट हो जाएगा। तुम बच्चे को अच्छा तो सिखा रहे हो, पर तुम ये नहीं सिखा रहे कि सही और गलत क्या है। तुम बच्चे को सिखा रहे हो कि अगर तू बहुत अच्छे स्कोर्स लाता है तो तू अच्छा है, और अगर तू बुरे स्कोर्स लाता है तो तू ख़राब है। क्यों ख़राब है? ज़रूरी नहीं है हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा हो। बट द थिंग इज़ कि हम लोगों ने बस एक ऐसा सर्कल बना दिया है बच्चों के चारों तरफ कि जो बच्चा पढ़ाई अच्छी करेगा, स्कोर अच्छा करेगा, वही लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएगा, एंड जो बच्चा बुरा स्कोर करेगा वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्या ये सही है? मुझे हमें नीचे कमेंट पे करके बताना, जो भी पेरेंट्स अगर यहाँ पे इस वीडियो को देखना आए हो, तो मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या ये चीज़ सही है, और जो बच्चे यहाँ पे देखने आए हैं तो मुझे बताओ कि क्या तुम्हारे साथ सही हो रहा है। तो डैट वॉज माई बेसिक टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोचा था इस टॉपिक पे बनाने की, प्लस मैं बस इंस्टाग्राम पे एक स्टिकर आ गया था क्वेश्चन के रूप में कि आप इस पे वीडियो बनाओ। तो जैसे मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कि कैसे बच्चों को स्कूल में दबाया जा रहा है, कैसे कंपटीशन में जो बच्चा ऑलरेडी डीमोटिवेटेड है वो और डीमोटिवेट करा जा रहा है। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चों का एनवायरनमेंट देना है, एंड किड्स कि तुम्हें सोचना है कि तुम किसी के दबाने से दब जाते हो क्या। जस्ट वेक अप एंड लुक आफ्टर योर किड्स, एंड टू द किड्स जस्ट वेक अप और दबो मत किसी और से, क्योंकि दबाने वाले बहुत मिलेंगे, पर उठना खुद को ही है। तो जिन लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज मैं ऐसे ही सोशल टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। मेरा जो इस चैनल का मोटिव है, मेरा यही मोटिव है कि मैं जो आजकल की सोशल प्रॉब्लम्स है या फिर जो इंटरनल प्रॉब्लम्स है, उन सब के लिए मैं एक
सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ तुम्हें एंड तुम्हें अवेयर करा सकूँ कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम का। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरी नई वीडियोस देखने के लिए एंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है लाइक्स देख के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच एंड पीस आउट।